लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें ईस्ट से। छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुई मुठभेड़ में कुख्यात नक्सली हिडमा और उसकी पत्नी राजे मारे गए हैं। हिडमा पर 1,45,00,000 रुपए का इनाम था। मुठभेड़ में अब तक 6 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। 43 साल का हिडमा 2013 के दरभा घाटी नरसंहार और 2017 का सुकमा हमला सहित कम से कम 26 सशस्त्र हमलों का जिम्मेदार था। सूत्रों के अनुसार छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर अल्लूरी सीताराम जिले के जंगलों में आज सुबह से सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच जारी मुठभेड़ में टोडी मार्का इलाके में एक नक्सली स्मारक को ध्वस्त कर दिया गया है। बस्तर के आईजीपी सुंदरराज ने कहा है कि माडवी हिडमा पूर्व में PLGA बटालियन का कमांडर था और आतंकवाद का चेहरा माना जाता है। बिहार में एनडीए के नवनिर्वाचित विधायकों के बुधवार को पटना में बैठक होगी, जिसमें एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा। एनडीए के 5 घटक दलों भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 202 विधायक इस बैठक में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए विधायक दल का एक बार फिर नेता चुने जाना लगभग तय माना जा रहा है। बैठक के बाद एनडीए के नेता राज्य में नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। इससे पहले भाजपा और जनता दल यूनाइटेड अलग अलग बैठकों में अपने अपने विधानमंडल दल का नेता चुनेंगे। यह बैठकें भी कल होने की उम्मीद है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने आज पटना में मीडिया से बातचीत में कहा, हमने ईमानदार प्रयास किया है लेकिन इसमें बिल्कुल सफलता नहीं मिली। इसे स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन की बात छोड़िए, हम सत्ता परिवर्तन भी नहीं करा सके, लेकिन बिहार की राजनीति बदलने में हमारी भूमिका जरूर बनी है। हमारी कोशिशों में, हमारी सोच में और समझने में कमी रही होगी, जिसके कारण जनता ने हमें नहीं चुना। अगर जनता ने हम पर भरोसा नहीं जताया तो इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। मैं ये जिम्मेदारी 100% अपने ऊपर लेता हूं कि जिस प्रयास के लिए हम जुड़े थे, जिस प्रयास को करना चाहते थे, उस पर जनता का विश्वास नहीं जीत पाए। बिहार की राजधानी पटना में अवैध बालू खनन को रोकने गई टीम पर जानलेवा हमला किया गया। खनन विभाग के साथ गए स्पेशल ऑक्सिलरी पुलिस के 2 जवानों पर पहले लाठी डंडों से हमला किया गया, फिर उन्हें स्कॉर्पियो से कुचल दिया गया, जिससे एक जवान की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल है। घटना पालीगंज अनुमंडल के दुल्हिन बाजार थाना क्षेत्र की है। जानकारी के अनुसार घटना में घायल दोनों जवानों को पहले स्थानीय प्राथमिक जांच केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को इलाज के लिए PMCH रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान जवान दुखहरन पासवान की मौत हो गई, जबकि लक्ष्मण सिंह की हालत गंभीर बनी हुई है। फेमस उड़िया सिंगर ह्यूमन सागर का 34 साल की उम्र में निधन हो गया। उनको बेहद गंभीर हालात में 14 नवंबर की दोपहर AIIMS भुवनेश्वर लाया गया था। डॉक्टरों ने उन्हें मेडिकल ICU में शिफ्ट कर कई टेस्ट किए, लेकिन सिंगर की हालत लगातार बिगड़ती गई और सोमवार की शाम उन्होंने आखिरी सांस ली। सिंगर के निधन के बाद उनकी मां शेफाली ने ह्यूमन सागर के मैनेजर और इवेंट के आयोजकों पर आरोप लगाते हुए कहा है कि खराब तबीयत होने के बाद भी सिंगर को स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए मजबूर किया गया था। भारतीय तटरक्षक बल ने अपने जल क्षेत्र में अवैध रूप से मछली पकड़ने के आरोप में बांग्लादेश की 3 नौका और चालक दल सहित 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। तटरक्षक बल के अनुसार बीते शनिवार और रविवार को इन नौकाओं ने बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग में भारतीय समुद्री क्षेत्र अधिनियम का उल्लंघन किया। चालक दल सदस्यों के पास भारत के समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने का वैध परमिट नहीं था। नौकाओं और पकड़े गए लोगों को कार्रवाई के लिए समुद्री पुलिस को सौंप दिया गया है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।